हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी जो है हिंदी की वर्कशीट है, कबीरदास की पुनरावृत्ति है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार वाक्यखंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रक में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्यखंड आधारित होता है, अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहा है। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सबद पर आधारित है, जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो हम क्या है अब यह अपना सबद जो है पद पढ़ते हैं। पहला क्या है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब क्या है हमारा ये लिखा है हमारा पद, इसकी जो व्याख्या है हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्या कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधा, सब श्वासों की श्वास में। क्या है प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ईश्वर कहाँ है तुम उसे को कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो। ये क्या है भगवान ईश्वर कह रहे हैं कि मैं जहाँ हूँ तुम मुझे नहीं खोज नहीं रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। क्या करते हैं लोग मंदिर में मस्जिद में क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं। ठीक है ना, लेकिन ईश्वर तो हर कण में है, क्योंकि ईश्वर ने क्या है ये सृष्टि बनाई है। जब उसने ही बनाई है तो क्या है वो कण कण में व्याप्त है, मतलब कण कण में वो उपस्थित है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना तो काबे में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं मतलब ईश्वर कह रहे हैं मैं ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग्य धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता। कि अगर आप कुछ क्रिया कार्य कर रहे हो या कुछ वैरागी बन गए हो, तो ये नहीं कि आप उससे ईश्वर को पालोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर भी की तलाश में, मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है वो अगर तुम ढूंढना चाहो तो वो कहीं भी मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हारी सांसों के अंदर ही है। ठीक है, तो ये हमने इसकी व्याख्या पढ़ ली। अब हम इसके एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन मैंने सारे क्या है लिख रखे हैं। ठीक है बच्चों, क्या है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। ये रहा क्वेश्चन कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद मक्का मदीना कैलाश सभी आदि पवित्र स्थानों पर ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है कि ये हमारे को जो ईश्वर है हमें यहाँ यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वास का खंडन किया। कि जो लोग करते हैं कि यहाँ पे मिलेंगे, हम ये चीज़ करते हैं, कबीर ने क्या क्या खंडन किया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही मिलेगा। ये रहा कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, नमाज पढ़ना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया। जो लोग ये अक्सर करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो क्या है हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कहा कि ईश्वर की प्राप्ति इन सब से नहीं होती, बल्कि ईश्वर तो व्यक्ति के अंदर ही समाये हुए हैं और सच्ची मानवता व परोपकार ही ईश्वर की सच्ची भावना है। अगर आप पूजा वगैरह भी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप आप मानवता है आपके अंदर और आप परोपकार मतलब लोगों की आप हर मुसीबत में मदद करते हैं, तो क्या है भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। देखो, कबीरदास के अनुसार ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में ही वास करते हैं। कहाँ करते हैं, हृदय में ही, मतलब हमारे दिल में ही क्या करते हैं, वास करते हैं, रहते हैं। वे सृष्टि कण कण में वास करते हैं, और वे सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है, तो क्या है वो कण कण में वास करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ कहाँ, ये तो हो गया हमारा। फिर क्या है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा। अब क्या है, कबीरदास ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में इसलिए कहा क्योंकि
ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है। जब ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है तो और वे सभी जीव जंतु में आत्मा के रूप में बसे हैं एवं आत्मा ईश्वर का ही एक वंश है। ठीक है, तो क्या है, जब ये पूरी सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है और सभी जीव जंतु उन्होंने ही बनाए हैं, तो उनकी आत्मा में क्या करते हैं, वास करते हैं और उनकी आत्मा का ही एक अंश है। ठीक है, तो ये हमारे कबीरदास जी ने कहा। हमारा अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ठीक है, हमारा पूरा हो गया है। कबीरदास जी ने ईश्वर का स्वयं सांसों की क्यों कहा। इसमें हम ये वाला क्वेश्चन की जगह हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन ही है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसका आंसर हमें ये भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, और आप ये भी लिख सकते हैं कि ये भी फोर्थ क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वेश्चन ही है। सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, मतलब कण कण में ईश्वर रहते हैं, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस मतलब जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपके लिए क्या है दो तरीके से लिख दिया है, या तो आप ये लिख दिए आंसर इसका, या आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। ये भी क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन ही है। दो तरीके के हैं, आप जो आपको पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज की वर्कशीट है 9th क्लास की। अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो है उसको भी लाइक करके हमें बताइएगा कि आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा जो चैनल है एसआर लर्निंग देखते रहिए। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।